श्रीमद् कुंज विहारिणे नमः। श्री स्वामी हरिदास विजयतेतराम। सत्संग करने से हमारी विवेक बुद्धि जागृत होती है। भैया, बुद्धि तो सब में होती है, लेकिन विवेक यह एक अलग चीज है। जिस प्रकार सारी वस्तुओं के सामने रहते हुए भी अंधेरे में कुछ दिखाई नहीं देता, पर प्रकाश होते ही सारी वस्तुएं अपने स्वरूप में दिखाई देने लग जाती हैं, इसी प्रकार सत्संग करने से सारी बातें साफ साफ दिखाई देने लगती हैं। जिस प्रकार यह भी अनुभव हो जाता है कि समय बीता जा रहा है, हमारी उम्र जो निकल गई उसमें से एक श्वास भी अब वापस नहीं लौट सकती, किंतु जितनी भी श्वासें हमारे पास पूंजी के रूप में सुरक्षित हैं, केवल उतने ही दिन हम जीवित रह सकते हैं, उससे अधिक नहीं। धन संपत्ति, अचल संपत्ति, यह सब हमारे जीवन का आधार नहीं है। हमारी आयु समाप्त हो जाए तो हमारे पास जो भी लाखों करोड़ों रुपए हैं, वो होने पर भी हमें मरना ही पड़ेगा। और यदि हमारी आयु अभिशेष है तो अपने पास कुछ भी ना हो, कपड़ा भी ना हो, रहने की कोई जगह ना हो, फिर भी हम जीवित ही रहेंगे, कुछ ना कुछ हो ही जाएगा। अतः दो ही बातें हैं, एक है हमारी आयु और दूसरी है धन संपत्ति। इसी प्रकार एक होती है कामना अर्थात इच्छा, और एक होती है आवश्यकता अर्थात भूख। जिस प्रकार उम्र और धन संपत्ति दोनों अलग अलग हैं, ऐसे ही कामना और आवश्यकता यह भी दोनों भिन्न भिन्न हैं। दृष्टांत के रूप में शरीर को भूख लगती है तो यह कामना नहीं है, वासना नहीं है, त्याज्य नहीं है। किंतु जब हम यह चाहें कि हमें भोजन में अमुक वस्तुएं चाहिए, 56 भोग चाहिए, मिठाई चाहिए, तो यह कामना है और यह त्याज्य है। भूख तो भोजन करने से मिट जाएगी, पर कामना नहीं मिटेगी। जीभ का चटोरापन सहज ही नहीं जाता, इच्छा नहीं मिटती, पेट भर जाए यह आवश्यकता है। जिस प्रकार सड़क पर यदि हम कोई कार चला रहे हों, कोई गड्ढा आ जाए तो पहिया उसमें फंस जाता है, इसलिए उस गड्ढे को पत्थर से, सीमेंट से, मिट्टी से भर दिया जाता है। यह सड़क की आवश्यकता है, उसकी कमी है। ऐसे ही भूख लगती है तो यह आवश्यकता है, कमी है, जो खाद्य पदार्थ देने से पूरी हो जाएगी, परंतु तरह तरह के पदार्थ खाने की जो इच्छा है वह कभी पूरी नहीं होगी। भूख अर्थात आवश्यकता की पूर्ति हो सकती है, पर उसे मिटा नहीं सकते, परंतु कामना की पूर्ति नहीं कर सकते, उसे मिटाया जा सकता है। इसी प्रकार हमारी जो संसार की इच्छा है वह कामना है, और जो भगवत प्राप्ति की इच्छा है वह हमारी आवश्यकता है। यह आवश्यकता कभी मिटेगी नहीं, वरन पूर्ण होगी ही, परंतु संसार की कामना कभी पूरी होगी नहीं। हमें अनंत ब्रह्मांडों का राज्य मिल जाए तो भी हमारी कामना कभी पूरी नहीं होगी। कामना दुखदाई होती है, पर आवश्यकता आनंद देने वाली होती है। आवश्यकता जागृत हो जाए तो सारी कामनाएं मिट जाती हैं और आवश्यकता पूरी हो जाती है। भैया, प्रत्येक व्यक्ति सुख चाहता है और मृत्यु को नहीं चाहता, क्योंकि हम भगवान के अंश हैं और वे आनंद घन हैं, सुख स्वरूप हैं। तो इसी का कारण होने के कारण हमारे स्वभाव में ही सुख की आवश्यकता है। भगवान सदैव रहते हैं, किसी भी क्षण उनका वियोग नहीं होता, और यही स्वरूप होने के कारण हम भी कभी मृत्यु को नहीं चाहते। भ्रम में हम फंस गए हैं कि इस देह को शरीर मान लिया है, सो मान लेते हैं कि इसकी मृत्यु हो जाएगी, तो इस भय से हम डरते रहते हैं। किंतु जिस दिन हम अपने स्वरूप को जान जाएंगे,
हम समझ जाएंगे कि नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैलम क्लोदयन् तापो न शोषयति मारुतः। भगवत प्राप्ति की इच्छा का नाम कामना नहीं है, यह तो आवश्यकता है। जिस प्रकार भूख लगी हो तो चाहे आप दूध पी लो, दाल रोटी खा लो, कोई सब्जी ले लो, कोई कंदमूल फल ले लो, पेट भर जाए तो फिर शरीर काम करने लगेगा, क्योंकि यह शरीर की आवश्यकता है। ऐसे ही आत्मा की आवश्यकता है भगवत प्राप्ति। भगवान की प्राप्ति होने पर इस आवश्यकता की सदा के लिए पूर्ति हो जाएगी। किंतु सांसारिक धन संपत्ति, वैभव, मान बढ़ाई, भोग आदि कितने ही क्यों ना मिल जाएं, उनकी कामना कभी पूरी होगी नहीं। जिन्होंने कभी सत्संग नहीं किया, जिनका विवेक जागृत नहीं हुआ, वे इन बातों को नहीं समझ सकते। भगवत रसिक रसिक की बातें रसिक बिना कोई समझ सके ना। आवश्यकता और कामना, इन दोनों को अलग अलग प्रत्येक व्यक्ति नहीं समझ सकता, किंतु यदि आप सब चिंतन करें, मनन करें तो समझ जाएंगे। एक भूख होती है और एक कामना होती है। भूख वस्तु की आवश्यकता है, पर कामना आवश्यकता नहीं है। तन की भूख आवश्यकता है और मन की भूख कामना है। जब कभी हो आवश्यकता पूरी होगी और जब कभी हो कामना निवृत्त होगी। भगवत प्राप्ति की इच्छा आवश्यकता है और यह पूरी होने वाली है। संसार के भोगों और संग्रह की जो इच्छा है वह कभी पूरी होने वाली नहीं है। सो भगवत कृपा से संसार में हमें जितना मिल जाए उतने में संतोष करना चाहिए। पर हमें तो भूख लगी हुई है तो उसमें संतोष नहीं होता। भूख लगी हो, प्यास लगी हो तो कोई संतोष कैसे कर सकता है। प्यास लगी हो, भीतर जलन हो रही हो तो जल पीने से ही वह शांत होगी। अतः संतोष कामना के लिए किया जाता है, आवश्यकता के लिए नहीं। आवश्यकता और कामना दोनों भिन्न भिन्न हैं, क्योंकि जीव परमात्मा का अंश है और शरीर संसार का अंश है। इसलिए जीव को भगवत प्राप्ति की भूख है और शरीर को सांसारिक पदार्थों की भूख है। भगवत प्राप्ति होने पर जीव की भूख मिट जाएगी, पर सांसारिक पदार्थों की प्राप्ति होने पर शरीर की भूख नहीं मिटेगी। हमारी ऐसी इच्छा है, इस विषय को हमें समझ लेना चाहिए। आवश्यकता की पूर्ति होती है और इच्छा की निवृत्ति होती है। आवश्यकता विचार के द्वारा निवृत्त नहीं हो सकती। चुप भले ही हो जाओ, मौन रह जाओ, पर अन्न जल लिए बिना भूख प्यास मिटती नहीं। जाड़ा लगता है तो रजाई ओढ़े बिना जाड़ा मिटता नहीं, क्योंकि यह शरीर की आवश्यकता है। ऐसे ही भगवत प्राप्ति स्वयं की आवश्यकता है, परंतु इच्छाएं कभी पूरी नहीं होती। भोग भोगना और संग्रह करना, ये दो इच्छाएं कभी किसी की पूरी होने वाली हैं नहीं। मन की यह भूख कभी पूरी होती नहीं। जब हम भगवान की ओर चलेंगे तब संसार से स्वतः वैराग्य हो जाएगा। भोग और संग्रह की इच्छा रहेगी नहीं और भगवत प्राप्ति हो जाएगी। निष्कर्ष यही है कि कामना की निवृत्ति हो जाएगी, आवश्यकता की पूर्ति हो जाएगी। इसी के लिए भगवान की कृपा से हमें यह मानव देह मिली हुई है। भैया, हम चिंतन करें, विचार करें तो बड़ी सहज सरल बातें हैं। शास्त्रों ने, आचार्यों ने, रसिकों ने, संतों ने, सद्गुरुओं ने सदैव यही बताया है। हमारी समस्या है कि हम चिंतन नहीं करते, मनन नहीं करते। सुनते हैं, थोड़ी देर के लिए वे बातें मन में रहती हैं, उसके बाद निकल जाती हैं, क्योंकि हम लोग बड़े प्रैक्टिकल हो गए हैं। हमें लगता है शास्त्रों की बातें हैं, आज का समय तो बहुत बदल चुका है। भैया, समय उन्हीं का है, वे सब समय हैं, हम भी सब समय हैं। सो कुछ नहीं बदला, पर्दे पर दृश्य बदल रहे हैं। वही अभिनेता हैं, वही निर्देशक हैं, वही दर्शक हैं। विचार करें भगवत प्राप्ति कि हमारी जो जन्म जन्मांतरों की भूख है इसी जन्म में मिट सकती है, मगर हम चाहें तो। श्री राधा, श्री राधा, श्री राधा।